बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने के लिए 13 दिसंबर इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या इमरान खान इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। इसके साथ जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करनी है। कानून की नज़र में कि दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नंबर 1 और दूसरा इमरान खान को अहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है कि इमरान खान को जो 5 साल के लिए नाअहल किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तोशाखाना का फैसला आने के बाद उसको कालअदम करार दिया जाए। और उसमें जो अहम और अच्छी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस पिटीशन को काबिल समाअत करार दिया गया है। सिंगल बेंच अली बाकर नजवी साहब ने इसकी समाअत की, बैरिस्टर अली जफर साहब ने इसमें हियरिंग आर्गूमेंट्स किए और इस पिटीशन को काबिल समाअत करार देते हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है, इस पर होगी समाअत। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अब 13 दिसंबर आने को दिन कितने रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। आज और कल हाई कोर्ट होनी नहीं है, मीन्स कि आज सैटरडे और कल संडे है, हाई कोर्ट नहीं होनी। और उसके बाद दिन कितने रह जाने हैं, 2, 11 और 12। उसके बाद इलेक्शन स्केड्यूल आ जाना है। इलेक्शन स्केड्यूल के कुछ दिन बाद तकरीबन से 6 से 7 दिन होंगे नामजदगी पेपर जारी सबमिट करवाने के लिए। तो वक्त इंतहाई कम है। बहरहाल काम 1 तारीख का है। सिर्फ ये देखना है, सिर्फ लार्जर बेंच जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें सिर्फ ये पॉइंट देखना है कि क्या जो तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया है, उसके पीछे कोई बदनीति थी या ये हकाइक पर मुबनी फैसला था या ये कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। दूसरी तरफ इस हवाले से 11 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें 11 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को इस केस में फैसला सुनाना है। कौन सा केस? इमरान खान की नाअहली। इमरान खान की नाअहली क्या है कि 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब ने वो अपील फिक्स कर दी है मेन अपील डिवीजन बेंच में, जिसका इमरान खान के वकला ने आर्गूमेंट्स कर दिए और ये बता दिया कि तोशाखाना को, वैसे अगर मेरिट्स पर देखें, मिसल को देखें तो तोशाखाना का जो सारा का सारा ट्रायल हुआ है वो इंतहाई कमज़ोर है। उसमें अगर हम नॉर्मल रूटीन में बीइंग अ लॉयर प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो 1 मिनट में पल झपकने में जो हाई कोर्ट है उसमें मुलजिम को बरी कर देगी। 2 वजूहत हैं, मिसल के पल्ले कुछ नहीं है और उसके बाद फैसला इंतहाई जो गफलत में सुनाया गया और उसमें सज़ा बहुत कम है। टोटल 3 साल सज़ा है। वो जुर्म जो साबित होता नहीं है और वो ट्रायल हुआ जो तारीख का तेज़ तरीन ट्रायल जिसको समझा जाता है, और वो ट्रायल जिसमें बेशुमार गलतियां हैं, कानूनी गलतियां, जिसमें मेरिट्स जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, फैक्ट्स हैं, उससे हट के जो लीगल गलतियां वो बेशुमार हैं। इसलिए 11 दिसंबर को फैसला हो जाना है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देना है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर 11 दिसंबर को फ़र्ज़ करें मेन अपील का फैसला नहीं होता और इमरान खान की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, तो फिर ये जो 5 रुकनी बेंच बनना है इसकी ज़रूरत ही नहीं रहनी, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। तो इस वक्त सिर्फ एक केस है इमरान खान की अहली में और इलेक्शन लड़ने में, एक केस रुकावट है तोशाखाना वाला। उसके लिए एक तो लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है, दूसरा 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुना देना है कि इमरान खान को अहल करना है या नहीं। मीन्स कि अगर तोशाखाना केस में सज़ा ख़त्म हो जाती है या मुअत्तल हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा जी, इमरान खान अहल हो जाएंगे। याद रखें अगर सज़ा कम भी कर दी जाती है, तोशाखाना केस में टोटल सज़ा 3 साल जो सुना दी जाती है, अगर उसको कम भी कर दी जाता है और 2 साल से सज़ा कम हो जाती है तो इमरान खान तब भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। 11 दिसंबर और लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो केस इमरान खान का भेज दिया गया है काबिल समाअत करार देकर।
ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया 11 लोगों की तरफ से, और उन 11 के 11 लोगों को ना कोई जानता है, ना उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। हाँ, अगर वो चैलेंज हुए हैं तो देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन लोगों का पहले रिकॉर्ड चेक करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है या नहीं। बहरहाल उसमें भी 12 तारीख है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखें, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम हो भी जाते हैं तो बल्ले का निशान नहीं छीना जाएगा, बल्ले का निशान नहीं छीना जाएगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से कहेगा कि भी आपने ये फलां प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। जिस तरह से पहला ऑर्डर आया था, सेम ऑर्डर दोबारा आएगा कि आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया था, दोबारा से प्रोसेस अडॉप्ट करें और दोबारा से आप ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। टाइम दे दिया जाएगा। बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम होने से नहीं छीना जाएगा। बहरहाल जो पहले कालअदम करार देने की पहली डेट पे जो उनकी इस्तदा थी अकबर एस बाबर की, वो तो मुस्तरद हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस भी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो पटिशन हुई है उसमें नोटिस हो गए, उनको चैलेंज कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ना तो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कालअदम होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, जो भी क्राइटेरिया अगर उसमें कोई सेट किया जाता है। और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होने के लिए 11 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो तश्कील दे दिया गया है, बल्कि जिसको केस भेज दिया गया है काबिल समाअत करार देकर। शुक्रिया।